तो ये सारी चीजें जो हैं वो देखिए ये जनता भी इससे समझती है और पार्टियों को भी समझना चाहिए। जो देश का मूड है ना, ये जो चुनाव का मूड है, इससे बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। हमने अब तक आपको क्या बताया, उत्तराखंड के बारे में बताया, पंजाब के बारे में बताया, अब दो और राज्यों के बारे में क्विकली मैं आपको बता देती हूँ। शुरुआत गोवा से करने वाली हूँ। वहाँ सवाल नहीं, वहाँ सीधा हम जो है आपको जो कुल सीटें हैं उसमें किसे कितने वोट मिल रहे हैं पहले आपको ये बता देते हैं। कुल 40 सीटें गोवा में, और ये देखिए वोट परसेंटेज किसको कितना मिल रहा है। बीजेपी को 36% मिल रहा है, कांग्रेस को 19% मिल रहा है, आम आदमी पार्टी को 24%, अन्य के खाते में 21%। लेकिन कांग्रेस आप देखिए चौथी पार्टी यहां पर बन गई है। वोट परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो सीधी टक्कर इस वक्त अगर किसी में दिख रही है तो वो है बीजेपी में और आम आदमी पार्टी में। 36% बीजेपी और 24% जो है आम आदमी पार्टी। लेकिन अगर आप इसको सीट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो क्या नजर आता है, गोवा में किसे कितनी सीटें मिलती है। 39 सीटों में से आप देखिए सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आती है बीजेपी, जिसे 19 से 23 सीटें मिल सकती है अगर आज की तारीख में चुनाव होते हैं। तो कांग्रेस के खाते में 2 से 6 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 3 से 7 सीटें और अन्य के खाते में 8 से 12 सीटें। यानी अन्य जो है वो ज्यादा मजबूत इस वक्त दिख रहा है। मतलब सबसे बड़ी पार्टी को अगर एक तरफ आप छोड़ दें, बीजेपी को 19 से 23, कांग्रेस को 2 से 6, आपके खाते में 3 से 7 सीटें और अन्य के खाते में 8 से 12 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब जरा मणिपुर का रुख कर लेते हैं। मणिपुर में भी आप चुनावी मूड देखिए। वोट परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, कुल 60 सीटें हैं। उन 60 सीटों में से बीजेपी को 39% वोट मिल रहा है, कांग्रेस को 33%, एनपीएफ को 9% और अन्य के खाते में 19% वोट परसेंटेज जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर इनको कन्वर्ट किया जाए तो कुल 60 में से कौन सी पार्टी सरकार मणिपुर में बनाती है वो आपके सामने मैं आंकड़ा रखने के लिए तैयार हूं। कुल 60 सीटों में से मणिपुर में बीजेपी को 25 से 29 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 20 से 24 सीटें मिल सकती है, एनपीएफ को 4 से 8 सीट मिलेंगी और अन्य के खाते में 3 से 7 सीट। लेकिन बीजेपी मणिपुर में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर यहां साफ तौर पर आज की तारीख में दिखाई दे रही है। लेकिन बहुत क्लोज कांग्रेस भी पीछे पीछे। यशवंत, ये 2 राज्य जो इस वक्त जिनके हमने वोटिंग परसेंटेज भी दिखाए और सीटें भी दिखाए, यहाँ पर भी क्लोज फाइट दिख रही है आपको? हालांकि केवल क्लोज फाइट दिख रही है बल्कि 3 महीने का अगर आप आकलन देखें तो गोवा और मणिपुर दोनों में मामला एक तरह से बीजेपी स्टीम लूज करती हुई दिख रही है। और बीजेपी की जो लीड 3 महीने पहले की बहुत क्लियर लीड गोवा में थी, वो अब इस समय गायब होती हुई दिख रही है। अब गोवा की स्थिति बहुत विचित्र है। ये इकलौता राज्य है जहां पे हमारे सर्वे में नंबर 2 पे जो सबसे ज्यादा पॉपुलर चीफ मिनिस्टर का चेहरा आता है वो चेहरा ही नहीं है। उसमें लोग कहते हैं कोई भी आम आदमी पार्टी का व्यक्ति। ये इस तरीके का एक अजीबोगरीब सा रिस्पॉन्स आता है क्योंकि न चेहरा है न पब्लिक उसको लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है कि कौन सा चेहरा होगा। और एक गोवा के बारे में और इंटरेस्टिंग बात है रूबिका, जो शायद आपके नेशनल डिबेट में भी आपको कभी काम आ जाए। ममता बनर्जी की पार्टी को गोवा में बमुश्किल 2% वोट के आसपास ही नसीब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि बड़े बड़े जो ये मैं इस बात को यहीं पर रह के छोड़ दूंगा क्योंकि इसके बहुत अलग किस्म के रेमिफिकेशन है। लेकिन जो एक अजीब सा चेहरे का असमंजस आम आदमी पार्टी का पंजाब का है, वही गोवा का है। अगर ये चेहरा नहीं देंगे तो गोवा में भी टाए टाए फिस हो जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।